कुछ समय पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे मैंने YouTube पर जो एवीजे सर के लेक्चर्स डले हुए हैं इन लेक्चर्स को फॉलो करके कैसे जेईई मेंस में फिजिक्स के अंदर मैंने 90 मार्क्स स्कोर किए थे, वो भी केवल 4 से 5 महीने की प्रेपरेशन पर। और इस वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पांस भी आया था, बच्चों की कमेंट्स आ रही थी कि भैया सेम वीडियो मुझे केमिस्ट्री के लिए चाहिए है। तो आपकी रिक्वेस्ट पर केमिस्ट्री के लिए सेम पैटर्न पे वीडियो आ चुकी है। मैं इस वीडियो में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, प्रूफ करके, मैं बातों में आपको नहीं फंसाऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे आप बचे हुए 5 महीने के अंदर अंदर, जो 5 महीने हैं आपके पास अगस्त से लेकर दिसंबर तक, इन 5 महीने में केवल यदि 4 घंटे पर डे आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, मतलब दिन के 24 घंटे होते हैं, आपको 4 घंटे देने हैं और इसमें लेक्चर का टाइम भी इंक्लूड है। 4 घंटे सेल्फ स्टडी की बात नहीं कर रहा हूं, सेल्फ स्टडी आप केवल 2 घंटे कर लेना केमिस्ट्री के लिए और 2 घंटे आप लेक्चर्स को दे देना। स्टिल आप सारे जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, पूरा जो सिलेबस है वो आप बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हो और 100 आउट ऑफ 100 भी आप ला सकते हो केमिस्ट्री के अंदर। मेरा खुद का केमिस्ट्री में जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल था और मैं आपको बता रहा हूं ये जो वीडियो है, यदि आपने अभी तक केमिस्ट्री कुछ भी नहीं कर रखी है, आपके 0 चैप्टर्स हुए हैं, तब भी आप अगले 4 से 4.5 महीने के अंदर अंदर पूरी केमिस्ट्री जो है वो खत्म कर सकते हो और 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। मैं प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा। बस आपको इतना सा काम करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। टाइम आपके पास लिमिटेड है, आप स्पीड बढ़ा लो लेकिन बिना रुके वीडियो को लास्ट तक देखना। और वीडियोस यदि आपको मेरी हेल्पफुल लगती है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपका जो जेईई मेंस का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, इसमें काफी ज्यादा चैप्टर्स जो है वो आपके डिलीट हो चुके हैं। और मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि यदि आपका टारगेट अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप डिलीटेड चैप्टर्स के अकॉर्डिंग करो। यदि आप डिलीटेड सिलेबस को एनालाइज करोगे, मेंस का सिलेबस एनालाइज करोगे, तो आप ये पाओगे कि केवल 23 चैप्टर्स जो हैं वो आपके सिलेबस में बचे हुए हैं, केवल 23 चैप्टर्स। और यदि आप सेक्शन वाइज देखोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 8 चैप्टर हैं जिनमें आपका मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। और ये जो 3 चैप्टर हैं ये आपके 12th के हैं। बाकी के ये जो 5 चैप्टर्स आते हैं ये आपके क्लास 11th के चैप्टर्स हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसमें आपके टोटल 9 चैप्टर्स हैं और आप ये पाओगे कि 4 चैप्टर जो हैं ये आप क्लास 11th में पढ़ते हो और बाकी पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपकी 12th में है। एंड सेम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यदि आप देखोगे तो आपके टोटल 6 चैप्टर हैं जिनमें से 50% आपके क्लास 11th में है और बाकी के जो 50% है वो आपके क्लास 12th में है। तो इस तरीके से टोटल 23 चैप्टर्स हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन वाइज बताने वाला हूं कि आप कैसे जल्दी से ऑर्गेनिक खत्म कर सकते हो, इनऑर्गेनिक एंड देन फिजिकल। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। लेकिन एक क्वेश्चन आएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही बात मैं सबसे पहले क्यों कर रहा हूं। तो मैंने केमिस्ट्री की काफी समय पहले अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी और मैंने आपको बताया था कि जिस बच्चे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गई, ये समझ लो कि उसकी जो केमिस्ट्री है वो खत्म हो गई। और जिस बच्चे की केमिस्ट्री खत्म हो गई ये समझ लो उसका मेंस भी निकल जाएगा और एडवांस भी निकल जाएगा। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा टफ सेक्शन है केमिस्ट्री के अंदर। बच्चों को सबसे ज्यादा जो टफ लगता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही लगती है। और यदि आपने ऑर्गेनिक कर ली मतलब आपने केमिस्ट्री कर ली, और केमिस्ट्री यदि आपने कर ली तो आपका 90% सिलेक्शन जो है वो कंफर्म हो जाता है। तो आप सबसे पहले बात करते हैं कि आपको लेक्चर्स जो है वो कहां से देखने हैं। मैं फुल लेक्चर्स की भी बात करूंगा और वन शॉट की भी बात करूंगा। तो सबसे पहले यदि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस्ट फुल लेक्चर्स की मैं बात करूं वो भी यूट्यूब पर, तो वो आपको मिलेंगे अनअकैडमी जेईई पर। अनअकैडमी 2.0 एंड 3.0 के लेक्चर्स आप देख सकते हो जिसमें आपको अनुपम गुप्ता सर के द्वारा काफी अच्छे पूरी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फुल लेक्चर्स मिल जाएंगे। डिटेल्ड लेक्चर्स हैं, बेसिक से लेके मेंस और एडवांस लेवल तक के आपको मिल ही जाएंगे। मेंस तो बहुत आराम से आपकी इन लेक्चर से निकल जाएगी, आप ब्लाइंडली बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, वो ये है कि यदि आप किसी ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग या फिर ऑनलाइन बैच में हो, आप पीडब्ल्यू में हो, यदि आपके टीचर आपको पसंद है, आप उनसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो, तो आपको अपने टीचर को स्विच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको अपनी कोचिंग के टीचर्स पसंद नहीं आते हैं और आप YouTube से लेक्चर्स देख रहे हो और आपको एक तलाश है अच्छे टीचर की, तो मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार अनुपम गुप्ता सर के लेक्चर्स जो है वो जरूर चेक करो। लिंक जो है वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर सारे लेक्चर्स की आपको प्रोवाइड करा दी है, मैं फिर से डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल जो है वो एक बार विजिट कर लेना। तो मैं आपको जो प्लानर बता रहा हूं इसमें मैंने अनुपम गुप्ता सर के लेक्चर्स जो है वो काउंट करके कैलकुलेशंस किए हैं। यदि आप अपने टीचर के भी लेक्चर्स काउंट करोगे तो रफली इतने ही लेक्चर्स जो है वो आपके होते हैं।
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने के लिए सबसे पहला जो फोकस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो होता है बेसिक्स पर। यदि ऑर्गेनिक के आपके बेसिक्स अच्छे हो गए तो ये समझ लो आपकी ऑर्गेनिक भी अच्छी हो जाएगी। तो बेसिक में सबसे पहले नॉमेनक्लेचर आता है, इसमें 6 लेक्चर हैं। आइसोमेरिज्म में आपके 9 लेक्चर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मतलब जीओसी जो है इसमें आपको 8 लेक्चर मिल जाएंगे। और रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपको 15 लेक्चर मिलेंगे। और इसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस नाम का चैप्टर होता है, इसमें आपको 6 लेक्चर मिलेंगे। ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक हैं, ऑर्गेनिक की जान है। यदि आपने ये समझ लिया तो ये समझ लो 30 से लेके 40% जो है वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई। बच्चे इसी में फंसे रहते हैं, इन्हीं को कंप्लीट नहीं कर पाते, तो पहले आपको इन्हीं को कंप्लीट करना है। यदि आप टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स काउंट करोगे तो ये लेक्चर्स आपके हो जाते हैं 44। आप काउंट करके देख लेना, टोटल आपके 44 लेक्चर्स जो है वो हो जाते हैं। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो है वो ये है कि ये जो 44 लेक्चर्स मैंने आपको बताए हैं आप इनको एक साथ देख सकते हो। देखो रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस में केवल आपको थ्योरी की जरूरत है। जो आपका नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो आप एक साथ पूरे लेक्चर्स देख लो एंड इसके बाद आप केवल पीवाईक्यूज कर लेना जीओसी के। आप केवल पीवाईक्यूज कर लो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। मैं आपको एक ऐप बता रहा हूं और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको एग्जाम गोल ऐप जो है ये डाउनलोड कर लेना है और इस पर आप जाना और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको 200 के आसपास क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बस आप सारे 44 लेक्चर्स देख लो और केवल ये 200 प्लस क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। आपके ये जो सारा जो बेसिक का जो सेक्शन है ये ऐसा स्ट्रांग होगा कि आगे जितना भी यूज है इन हर एक चीज का बहुत आराम से आप हर एक चीज को यूज कर लोगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स जो है वो आपके मास्टर हो जाएंगे। अब देखो आपके पास 4 घंटे हैं पर डे। आप 4 घंटे में आप 3 घंटे जो है वो 2 लेक्चर देखो और आप बहुत आराम से 1 घंटा जो है इसमें आप 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। बहुत आराम से 1 घंटे में 25-30 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि ये मैथ और फिजिक्स नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है, ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब देखो मैंने आपको बताया कि टोटल आपके पास 44 लेक्चर हैं। यदि आप एक दिन में 2 लेक्चर देखते हो तो टोटल 22 डेज के अंदर अंदर आपके ये सारे लेक्चर हो जाएंगे और केवल 3 दिन में आप सारे ये 200 प्लस पीवाईक्यू जो है वो खत्म कर लोगे और 25 दिन के अंदर अंदर आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक वाला जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार यदि आपने बेसिक्स कर लिए तो इसके बाद वाली ये जो चैप्टर्स है ना ये आपके ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं बता रहा हूं ये आपको कैसे कंप्लीट करने हैं। तो इसके बाद ये जितने भी चैप्टर्स आपके आते हैं जिसमें आपका हाइड्रोकार्बन है, हेलो अल्केन एंड हेलोरिन्स है, अल्कोहल, ईथर्स, फिनोल्स, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस, ये जो 5 चैप्टर हैं इसमें आपको सिर्फ मैं आपको बोलूंगा कि आप वन शॉट देख लो, क्योंकि आपने क्या किया है जो बेसिक वाले चैप्टर्स हैं इनको काफी अच्छे से फुल लेक्चर के साथ कवर कर लिया है। अब ये जो चैप्टर्स हैं इसमें आप केवल वन शॉट देखो, सामने आप एनसीईआरटी रखना तो एनसीईआरटी भी पढ़ते रहना और लास्ट 5 इयर्स के आप पीवाईक्यूज कर लो 2021 से लेकर 2025 तक के, और ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये आपके मास्टर हो जाएंगे। और ये जो चैप्टर हैं इनको करने में कितना टाइम लगेगा मैं आपको कैलकुलेशन के थ्रू बता रहा हूं, आप बहुत आराम से जल्दी से कवर कर लोगे। यदि कैलकुलेशंस की मैं बात करूं तो देखो सबसे पहले तो यदि मैं मान के चलूं कि आपका जो वन शॉट है उसकी जो ड्यूरेशन है वो 8 घंटे की है, तो यदि 8 घंटे की ड्यूरेशन है और आप 4 घंटे पर डे यदि आप पढ़ते हो तो 3 दिन के अंदर अंदर आप एक वन शॉट जो है बहुत आराम से कवर कर लोगे, क्योंकि 8 घंटे का वन शॉट है, पर डे 4 घंटे आप पढ़ रहे हो तो 3 दिन में बहुत आराम से बहुत अच्छे तरीके से नोट्स के साथ आपका वन शॉट जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक दिन जो है वो आपकी एनसीईआरटी की रीडिंग में निकल जाएगा और 3 दिन जो है वो आपके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस में निकल जाएंगे। मैंने आपको बताया कि आपको 21 से लेकर 25 तक जो है वो पीवाईक्यूज करने हैं, लगभग 100 से लेकर 150 क्वेश्चन होंगे और ये 3 दिन के अंदर अंदर बहुत आराम से किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे यदि आप ऐड करोगे तो आप ये पाओगे कि आपका एक चैप्टर जो है वो 7 डेज के अंदर अंदर जो है वो कंप्लीट हो रहा है और आपके टोटल 5 चैप्टर जो है वो आ जाते हैं। तो 7 × 5 करोगे तो आपके 35 डेज के अंदर अंदर ये सारे 5 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो 35 डेज में ये चैप्टर और 25 डेज जो है वो आपके बेसिक्स को कवर करने के लिए लग रहे थे। तो यदि आप 25 + 35 करोगे तो ये टोटल आपके 60 हो जाते हैं, मतलब आपके 2 महीने के अंदर अंदर सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ऐसी होगी कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एक क्वेश्चन जो है वो बना लोगे। तो आई होप आपको एक कॉन्फिडेंस आया होगा और ये चीज आपको समझ में आई होगी कि केवल 2 महीने यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दोगे तो YouTube से ही आप इस लेवल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हो कि मेंस में आने वाला एक एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन जो है वो आप फोड़ दोगे। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको यहां पे बताया है कि ये जो चैप्टर हैं ये आपको वन शॉट से करने हैं। तो आपके जो बेस्ट वन शॉट हैं
वो आपके हो जाएंगे बाउंस बैक सीरीज पर। इसमें आपको साक्षी बोरा मैम की एक वेल प्लेलिस्ट मिल जाएगी वन शॉट की, जिसकी जो ड्यूरेशन है वो 6 से लेके 8 घंटे की है। तो आप ये भी देख सकते हो, या फिर आप मंजिल सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वन शॉट के लिए। लेकिन याद रखना, मैंने जो सारे कैलकुलेशंस यहाँ पे बताए हैं वो 8 घंटे वाले ड्यूरेशन के हिसाब से बताए हैं। तो आप वो 3 घंटे या 4 घंटे वाले वन शॉट मत देखना, आप बहुत आराम से 8 घंटे तक के ड्यूरेशन वाले वन शॉट देख सकते हो। कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है। प्लीज आप 2 महीने ऑर्गेनिक के लिए दो, ये वर्थ इट होंगे आपके लिए। अब इसके बाद बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यदि आप सिलेबस देखोगे तो इसमें आप पाओगे कि जो केमिकल बॉन्डिंग है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे बड़े चैप्टर्स हैं। इसके बाद फिर आपका पीरियोडिक टेबल है, पी ब्लॉक है, डीएनए ब्लॉक है एंड सॉल्ट एनालिसिस है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हैक है वो क्या है? इंपॉर्टेंट हैक ये है कि अभी के लिए आप सॉल्ट एनालिसिस जो है आप छोड़ दो। सॉल्ट एनालिसिस को आप छोड़ सकते हो और बाद में यदि टाइम मिलता है तो आप उसको कर लेना। बाकी इसके बाद यदि आप देखोगे तो आपके पास 2, 4 और 5 चैप्टर बचते हैं, जिसमें आप ये पाओगे कि पीरियोडिक टेबल जो है ये आपका केवल 1 दिन का टॉपिक है। वन शॉट और पीवाईक्यूज कर लोगे तो भी हो जाएगा। और डीएनए ब्लॉक है, ये भी बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है। और पी ब्लॉक भी आप पाओगे कि ये चैप्टर भी काफी ज्यादा डिलीट हो चुका है और आपको डिलीटेड टॉपिक के अकॉर्डिंग करना है। तो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग करोगे तो पी ब्लॉक भी आपका जल्दी हो जाएगा। तो सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके बचते हैं, बाकी पूरी की पूरी जो इनऑर्गेनिक है बहुत जल्दी हो जाएगी। और केमिकल बॉन्डिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे पर डे आप पढ़ते हो तो आपको 10 दिन लग जाएंगे, और कोऑर्डिनेशन के लिए भी आपको 10 दिन लग जाएंगे। बाकी आपके बहुत स्पीड में कवर हो जाएंगे। तो है कि यहाँ पे ये थी कि आप केवल पीवाईक्यूज कर लो तो भी सफिशिएंट है। और सिंस ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, आप इनऑर्गेनिक के 1 घंटे के अंदर अंदर 40 से 50 क्वेश्चन बहुत आराम से लगा सकते हो। क्योंकि इनऑर्गेनिक में यदि आपको आता है तो आप टिक कर दोगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे। तो 1 घंटे में आराम से 40-50 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि जब आप पीवाईक्यूज करने जाते हो तो आप लास्ट 7 ईयर्स के पीवाईक्यूज करो, बहुत स्पीड में कवर हो जाएंगे और कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं। तो है कि यही है कि सॉल्ट एनालिसिस को छोड़ दो, बढ़िया तरीके से आप लेक्चर देखो और इसके बाद केवल पीवाईक्यूज करो लास्ट 7 ईयर्स के, और 1 महीने के अंदर अंदर आपकी पूरी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये मास्टर हो जाएगी। केवल 2 चैप्टर जो हैं यही आपके 20 डेज लेंगे, बाकी के पूरे जो चैप्टर्स हैं बहुत आराम से आप जल्दी से कर लोगे। और सॉल्ट एनालिसिस अभी के लिए आप छोड़ दो, बाद में कर लेना। तो 1 महीना आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए लगे। अब इससे पहले कि मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी बताऊं, बहुत सारे बच्चे मुझे मेल एंड कमेंट कर रहे हैं कि भैया आपकी जो मेंटोरशिप है उसकी और ज्यादा डिटेल्स मुझे जाननी है एंड फीचर्स के बारे में मुझे जानना है, और उनको डाउट्स आ रहे हैं कि किस तरीके से ज्वाइन करना है। तो मैं आपको स्क्रीन पे मेरा जो है पर्सनल नंबर दे रहा हूं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। तो यदि आपको मैसेज करना है तो आप मैसेज करके फीचर्स एंड वैलिडिटी वगैरह पूछ सकते हो, और यदि आपको कॉल पे भी कुछ डिस्कस करना है रिगार्डिंग मेंटोरशिप तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो डायरेक्टली। और मेरा सजेशन आप सबके लिए यही है कि यदि आपकी प्रिपरेशन अभी खराब चल रही है और आप सच में सिलेक्ट होना चाहते हो तो आप जितना जल्दी हो सके मेंटोरशिप में ज्वाइन कर लो, काफी अफोर्डेबल है और मैं आपका सिलेक्शन जो है वो करा के दे दूंगा। क्योंकि आपको भी बताया कि मेरी वीडियोस जो है वो सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है, और ये सच में यदि आपको हेल्प कर रही हैं तो आप एक बार सोच के देखो कि पर्सनल मेंटोरशिप वो आपको कितनी हेल्प करेगी। तो यदि मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो देखो, टोटल आपके 8 चैप्टर जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, जिसमें मूल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रेडॉक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये 5 चैप्टर हैं। 6वां आपका थर्मोडायनेमिक्स है और इक्विलिब्रियम आपका 8वां हो जाता है। यहां पे इंपॉर्टेंट है कि क्या है, कि यह है कि थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी छोड़ दो, और इक्विलिब्रियम भी बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी आप छोड़ दो। इनका क्या करना है अभी मैं वीडियो के एंडिंग में आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा वेट करो। बाकी ये जितने भी चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं 5 चैप्टर, आप बहुत आसानी से इनको कर सकते हो। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री की सबसे अच्छी बात है वो ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री आपकी इंडिपेंडेंट होती है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो वेल कनेक्टेड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा ही एक चैप्टर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जेईई मेंस के पेपर में आप पर तभी बनेंगे जब आप पूरी ऑर्गेनिक पढ़ लोगे, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक एक चैप्टर ही है, आप ये समझ लो, और पूरी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। आपको पूरी एक फ्लो में पढ़नी पड़ेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन फिजिकल ऐसी नहीं है। इसलिए मैंने फिजिकल को लास्ट में डाला है कि जब आपके ऊपर प्रेशर भी होगा, जब एग्जाम आपका पास आ जाएगा तब भी आप फिजिकल बहुत आराम से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पूरी फिजिकल जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट होती है, ऑर्गेनिक की तरह नहीं है। देखो, थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी कि रेडॉक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ी सी कनेक्टेड है, मोल कॉन्सेप्ट आपका फंडामेंटल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक जैसा कोई भी सेक्शन नहीं है पूरे इंटायर जेईई मेंस सिलेबस में। क्योंकि ऑर्गेनिक वेल कनेक्टेड है, वेल फ्लो में आपको पढ़नी पड़ेगी और पूरा ही एक चैप्टर है। तो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में आपका रेडॉक्स बहुत ज्यादा छोटा है
स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मूल कॉन्सेप्ट सबका अच्छे से हो ही जाता है 11th क्लास में। बाकी के ये जो 12th के चैप्टर बचते हैं ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। तो देखो मैं आपको बताऊं कि इन चैप्टर्स को आपको कैसे खत्म करना है। तो आप केवल पीवाईक्यूज कर लो, पीवाईक्यूज मोर देन सफिशिएंट है फिजिकल केमिस्ट्री में। और आप 2021 से लेके 25 के पीवाईक्यूज कर लो लास्ट 5 इयर्स के, और बहुत आराम से आप 1.5 मंथ्स के अंदर अंदर ये जो 5 चैप्टर है ना आप 1 महीने में कर लोगे। मैं तो फिर भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन मैंने आपको दिया है 1.5 महीने का टाइम। आप 1.5 महीने के अंदर अंदर केवल ये 5 चैप्टर यदि आप कर लोगे तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और केवल आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। यदि मैं बात करूं लेक्चर्स की, जो 12th क्लास की जो फिजिकल केमिस्ट्री है जिसमें आपके 3 चैप्टर आ जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स। यदि मैं पूरे यूट्यूब पर बात करूं तो आपको अनुपम गुप्ता सर के लेक्चर मिल जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी इन तीनों चैप्टर में। ये जो 3 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, तो आप अनुपम सर के लेक्चर्स भी देख सकते हो इन चैप्टर में। आपको अनअकैडमी जेईई 2.0 के लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब देखो मैंने आपको बताया था कि यदि टाइम परमिट करता है तो फिर आप सॉल्ट एनालिसिस को कर लेना, और इक्विलिब्रियम के जो 2 पार्ट होते हैं केमिकल और आयनिक, इसमें भी यदि टाइम परमिट ना करे तो आप केवल केमिकल को कर लेना और आयनिक जो है छोड़ देना। और थर्मोडायनेमिक्स आपकी लास्ट तक जो है बहुत आराम से कवर हो जाएगी, क्योंकि ये आपकी फिजिक्स में भी कॉमन है। तो यदि आप फिजिक्स में एक बार थर्मोडायनेमिक्स पहले पढ़ लोगे तो आप केमिस्ट्री की भी थर्मोडायनेमिक्स बहुत स्पीड में कवर कर लोगे, क्योंकि थोड़ी बहुत सिमिलरिटी आपको मिल जाएगी तो ये स्पीड में कवर हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप देखोगे तो आपकी 1.5 महीने में फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, 1 महीने में आपकी इनऑर्गेनिक, और आपकी 2 महीने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो केवल 4.5 महीने के अंदर अंदर आप पूरी केमिस्ट्री जो है वो मास्टर कर सकते हो, और जेईई मेंस के अंदर केमिस्ट्री में आप फोड़ सकते हो। यदि जो मैंने बताया इसको आप फॉलो कर लोगे तो आपके 100 आउट ऑफ 100 आने से केमिस्ट्री में कोई नहीं रोक सकता। तो ये आज की वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।